हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन अभी तक जो मतलब जितने टॉपिक्स थे वो सब कवर कर चुके हैं। बाकी उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो के में, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल क्रिएट ए वीडियो फॉर द क्वेश्चंस यू विल आस्क। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जो हमारा लाइट चैप्टर था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक रिफ्लेक्शन में एक रिफ्रैक्शन में। तो जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था वो हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन के केस में कंडीशन ये थी कि जो रे ऑफ लाइट है जिस मीडियम में है उसी मीडियम में रहेगी, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा एक इंटरफेस है, यहाँ पर मीडियम 1 है और यहाँ पर मीडियम सेकंड है। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर एक ऐसे ही मतलब लाइन सेगमेंट या फिर जो मतलब दो मीडियम को आपस में सेपरेट करें। ठीक है, ऊपर मीडियम अलग रहेगा, नीचे मीडियम दूसरा रहेगा। और इसके बाद यहां से अगर एक रे ऑफ लाइट आती है तो उसको रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता ये है कि मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दे इसमें, ये स्ट्रेट लाइन में ना जा करके या तो ये नॉर्मल की तरफ अंदर की तरफ झुक जाएगी, ठीक है, या फिर नॉर्मल से दूर चली जाएगी। कोई सा भी केस पॉसिबल है। दूसरे शब्दों में कहेंगे जो स्ट्रेट लाइन है उस पर नहीं रहेगी, बाकी चाहिए कैसे भी चली जाए। ठीक है, तो जो ये मतलब इंसिडेंट हो रहा है हमारे साथ इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट travel from one medium to another, it will deviate from straight line path. This is called refraction. ठीक है, जो उसका स्ट्रेट लाइन पाथ है उससे डेविएट होती है, भटक जाती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में पढ़ने से पहले कि जो इसका रीजन है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट वो अंदर की तरफ जाएगी या बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, उसका जो रीजन होता है वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हमारा ये डिसाइड करता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये जस्ट लाइक एक तरीके से मैथमेटिक्स। ठीक है, इसकी कोई प्योर फॉर्म नहीं है, प्योर मतलब थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं है, जो फॉर्मूला है उसी को सिंपल बताया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन से। ठीक है, बहुत सी बुक्स ऐसी भी हैं जहां पर एन की जगह उन्होंने न्यू को यूज किया है, लेकिन मैं यहाँ पर एन यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमने बताई थी वो यू से बताई थी। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि यू को भी ऐसी बना देते हैं और न्यू को भी ऐसी बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अगर कोई मीडियम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी सी अपॉन वी।
ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला याद रखना था। और दूसरी सबसे मेन चीज जो यहाँ पे याद रखनी, जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात याद रखनी है कि जो हमारी v है वो हमारी c से छोटी होगी या फिर c के इक्वल हो सकती है, ठीक है, लेकिन कभी भी c से बड़ी नहीं होगी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में, वो स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम के इक्वल हो सकती है, मतलब c और v इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी v है वो c से बड़ी कभी नहीं होगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इसकी वैल्यू 1 होगी या फिर 1 से ग्रेटर देन होगी। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से लेस देन आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम लोगों ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में मिस्टेक की है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही एक चीज है हमारी, वो है हमारा रेयर और डेंसर मीडियम, रेयर एंड डेंसर मीडियम। तो जब भी हम रेयर और डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये रिलेटिव होता है, ठीक है। रिलेटिव का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो मीडियम है तभी हम बात कर सकते हैं कि रेयर है कि डेंसर है। जैसे कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स में यहाँ पर मीडियम है एयर और यहाँ पे रख दिया हमने ग्लास। एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, मैं इसे n1 मान लेता हूँ, होता है 1.0, और ग्लास के लिए जो होता है आई थिंक 1.3 होता है, ठीक है, 1.3 थे। बाकी जो एग्जैक्ट वैल्यू देख लेना आप, अगर ये ना हो तो कोई और हो तो, अगर मोस्ट प्रोबेबली 1.33 होती है। अब हम जब बात करते हैं रेयर और डेंसर की, तो रेयर और डेंसर का मतलब होता है कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, हाई एन, ठीक है, दो हमारे पास कोई मीडियम है और दोनों में से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो तो हो जाता है हमारा डेंसर, ठीक है। और अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है वो हो जाता है रेयर। अब ग्लास और एयर की अगर हम बात करें तो एयर हमारी रेयर मीडियम हो जाएगी और ग्लास हमारा ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे ग्लास ना लेकर वाटर लेकर चलें तो क्या होगा, ठीक है, तो उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर होता है, ठीक है। अब जब हमारी रिफ्रैक्शन होता है तो जैसे कि ये है कि ये हमारी रे ऑफ लाइट आई, अब मान लो कि भाई ये हमारा रेयर है, ठीक है, और यहाँ पर है डेंसर, तो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और मैं इसको दूसरे शब्दों में नेक्स्ट में लिख देता हूं कि अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है। और अगर हम उल्टा कर दें डेंसर टू रेयर तो यहां पे लिख देंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं एक, हमारी वे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अगर ये हमारी रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल हम आर मान लेते हैं, ये हमारा रेयर है और ये डेंसर है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि जो हमारी रे ऑफ लाइट थी वो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ जग गई है अंदर की तरफ, तो इसका मतलब ऊपर वाला मीडियम हमारा रेयर है और नीचे वाला डेंसर है। इसके बाद अगर रे ऑफ लाइट हमारे अंदर इस तरीके से आई है और वो ऐसे चली जाए, ये एंगल है और ये एंगल है, तो यहाँ पे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे जानी चाहिए लेकिन ये चली गई है यहाँ पर, तो जो ऊपर वाला मीडियम है वो हमारा डेंसर हो जाएगा और ये नीचे वाला रेयर हो जाएगा। इतना भी याद रखना है कि अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है रे ऑफ लाइट, ठीक है।
तो आई होप कितने मतलब समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ की, और दूसरे शब्दों में कहें तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक लॉ तो सेम हमारा वही है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, इसको मैं आई आर बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, इसको आर आर लिख देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा पहला लॉ है, सेम वही जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था उसी की तरह। लेकिन सेकंड लॉ हमारा ये कहता है कि अगर हम मीडियम वन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कांस्टेंट हो जाती है। सेम यही कंडीशन हमारे सेकंड मीडियम के लिए होती है, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम आपस में इक्वल रखते हैं तो ये हो जाता है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ये होता है हमारा सेकंड लॉ। इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब ये स्नेल्स लॉ ऐसा लॉ है जिसका हमें फर्दर यूज करना है अभी। लेकिन हम बात करें कि जो हमारी बुक होती है एनसीईआरटी जो है 10th क्लास में, उसमें जो हमारे लॉ है n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके दिया है, ठीक है। बाकी वैसे हम अभी फिलहाल जो सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि जो हमारे यहाँ पे मीडियम वन है, ठीक है, ये मीडियम वन हो गए। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस i है, तो n1 sin i पहले मीडियम में, यहाँ पे n1 sin i, दूसरे मीडियम में n2 sin i, इन दोनों को इक्वल रख देना आपस में। और उसके बाद फिर जो भी वैल्यू हमें निकालनी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है या फिर एंगल निकालना है, कोई सा भी इंसिडेंस का या रिफ्रैक्शन का, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रही बात अगर हमें साइन निकालना है किसी वैल्यू का तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में आपको मतलब बताया जाएगा जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे। अगर मैथमेटिक्स में उसमें नहीं पढ़ी है आप लोगों ने, तो जब मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसके, तो उस वक्त यहाँ इन सब की वैल्यू बता दूंगा, ठीक है। कुछ जो भी हमें यूज करना होगा उसकी वैल्यू वहां पर दी जाएगी। इसमें साइन की वैल्यू ये होती है इस एंगल पर साइन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो बाकी ये है हमारी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें अभी तक कोई अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्लास स्लैब के बारे में, ठीक है। और ग्लास स्लैब में ही उसमें फिर लेंस के बारे में बात करेंगे, लेंस कितने तरह की होती है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने मिरर यूज किया था, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए हम लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।